नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। अभी इस समय पेट्रोल और डीजल के दामों में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है उससे लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि क्या हमेशा ही ऐसा होगा और हमारी जो हार्मोन स्ट्रेट पर निर्भरता है क्या उसका असर इस प्रकार व्यापक तरीके से या फिर प्रतिकूल प्रभाव के तौर पर भी हमें देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, लेकिन अब भारत के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब ऐसे में ये जो खुशखबरी है ये यूएई से सामने आई है। ऐसे में भारत कभी भी तेल ले पाएगा और साथ ही अगर हार्मोन स्ट्रेट बंद हो जाता है, चाहे भले हमेशा के लिए बंद हो जाए, लेकिन फिर भी इसका असर भारत पर नहीं पड़ेगा। आखिर ऐसी कौन सी खुशखबरी है, पूरी खबर क्या है, ये जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो एंड तक देखना होगा और किस प्रकार इससे आपको फायदा हो सकता है या भविष्य में आप इसे लेकर अपनी प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए आपको हमारा ये वीडियो आखिर तक देखना होगा। इस समय हार्मोन संकट के बीच भारत के लिए खाड़ी देश यूएई से ये खुशखबरी आई है, जिसने कंफर्म किया कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की टेंशन अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी खींचतान की वजह से दुनिया पर लगातार असर पड़ता जा रहा है, क्योंकि हार्मोन स्ट्रेट इस समय बंद है या फिर सिर्फ कुछ ही जहाजों के लिए खुला हुआ है, जिनमें से ईरान के भी जहाज हैं। अब ऐसे में जाहिर तौर पर अगर हार्मोन स्ट्रेट नहीं खुलता है तो तेल पर, जो तेल की आपूर्ति पूरी दुनिया में हो रही थी, उस पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता जा रहा है। इस वजह से कई देशों के जो दाम हैं, जो कच्चे तेल के दाम हैं, उनमें बढ़ोतरी भी देखने को मिली और भारत में भी हाल ही में तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस समय लगभग बंद है और लेकिन इसी बीच यूएई ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिससे अब भारत जब चाहेगा टोंटी खोलकर सीधे समुद्र के रास्ते से तेल ले सकता है। लेकिन आखिरकार ये मेगा प्लान क्या है, ये मेगा प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में अब आपको हम विस्तार से बताएंगे। यूएई देखिए पिछले कुछ समय से एक बेहद सीक्रेट तरीके से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। हालांकि ये प्रोजेक्ट जो है वो आगे कुछ सालों में पूरा होने वाला था, लेकिन अभी ये जानकारी सामने आई है कि इस प्रोजेक्ट को 2027 में ही पूरा कर लिया जाएगा। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट का नाम है वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट। यूएई की सरकारी तेल कंपनी एडनॉक के सीईओ सुल्तान अल जाबेर ने लाइव इवेंट में ये बहुत बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि इस नई क्रूड ऑयल पाइपलाइन का काम 50% पूरा हो गया है और साथ ही निर्देश दे दिए गए हैं कि 2027 तक इस काम को 100% पूरा कर लिया जाए, ताकि इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो हमारी निर्भरता है उसे कम किया जा सके। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद ने खुद एडनॉक को आदेश दिया कि इस प्रोजेक्ट को तय वक्त से पहले पूरा किया जाए, ताकि दुनिया की जो तेल बाजार है वहां पर हॉर्मुज संकट का असर ना पड़े। आपको बता दें, इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा कूटनीति और भूगोल में भी जाना होगा। अभी तक देखिए, यूएई, सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों का अधिकांश तेल पानी की जहाजों के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर भारत और बाकी दुनिया तक पहुंचता है। ईरान इस संकरे समुद्री रास्ते के मुहाने पर बैठा है, जिसने फरवरी में हुए अमेरिकी इजरायली हमलों के बाद से इस रास्ते को अपने जहाजों के अलावा बाकी दुनिया के लिए बंद कर दिया है। वहीं यूएई की ये पाइपलाइन तेल को खाड़ी के अंदरूनी हिस्सों से निकालकर सीधे फुजेरा पोर्ट तक पहुंचाएगी और फुजेरा पोर्ट ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है, जो हॉर्मुज स्ट्रेट के बिल्कुल बाहर है। इसका मतलब ये हुआ कि तेल सीधा जमीन के रास्ते पाइपलाइन के सहारे बाहर आ जाएगा और इससे बाकी देशों को जो तेल की आपूर्ति है वो दी जा सकती है। जहाजों को खतरनाक हॉर्मुज जलमार्ग के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए, एडनॉक के जो सीईओ हैं उनका क्या कुछ कहना है वो आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने एक इवेंट में ये कहा कि दो टोक शब्दों में शेख की ओर से ये सुल्तान अल जाबेर ने दो टोक शब्दों में कहा कि आज दुनिया की बहुत ज़्यादा एनर्जी चौक पॉइंट्स होकर गुजरती है, जो कि बेहद खतरनाक है और यही वजह है कि यूएई ने एक दशक पहले हॉर्मुज को बाईपास करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने का बड़ा फैसला लिया था। उन्होंने ये भी माना है कि ईरान युद्ध के बीच एडनॉक की कुछ फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधा निशाना बनाया गया, जिसके नुकसान का आकलन अभी चल रहा है और उन्हें पूरी क्षमता में लौटने पर कुछ महीने भी लग सकते हैं। लेकिन यूएई के पास पहले से एक चालू पाइपलाइन है जो रोजाना 18 लाख बैरल तेल निकाल सकती है और अब इस नई पाइपलाइन के आने से यूएई की तेल एक्सपोर्ट करने की क्षमता और भी ज्यादा दोगुनी हो जाएगी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है ये कि भारतीय उपभोक्ताओं पर इस पर किस प्रकार का असर पड़ता नजर आएगा या फिर भारतीय उपभोक्ताओं को इसका सीधा फायदा कैसे मिलेगा। अगर आप इसे आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं
कि अभी देखिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने की वजह से जो तेल है उसकी आपूर्ति पर कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। उसकी आपूर्ति पर असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से कुछ समय पहले जो तेल कंपनियां थी उन्हें नुकसान हुआ था, और उन तेल कंपनियों का नुकसान की भरपाई आज हम पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ कर रहे हैं। और जब यही निर्भरता हार्मोन स्ट्रेट पर कम हो जाएगी तो आपूर्ति पर असर नहीं होगा, और जो इस समय तेल या ईंधन की बाकी कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है वो उछाल कहीं ना कहीं आपको बेहद कम देखने को मिले। कुल मिलाकर हार्मोन ऑफ स्टेट की वजह से इस प्रकार की स्थिति हो सकता है, अगर ये पाइपलाइन शुरू हो जाती है तो दोबारा ये स्थिति हमें ना देखनी पड़े। कुल मिलाकर इससे सस्ते पेट्रोल और डीजल की उम्मीद की जा रही है। जब यूएई से तेल बिना किसी रुकावट के फुजेरा पोर्ट तक पहुंच जाएगा तो भारत आने लगेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, और इसी के साथ साथ ही जो कच्चे तेल के दाम हैं उनमें भी गिरावट दर्ज की जाएगी, या फिर इस समय जो ऊपर है दाम वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। महंगाई पर भी लगाम लगेगी, क्योंकि जब भी तेल सस्ता होता है तो बाकी चीज़ों पर भी, यानी कि कुल मिलाकर गुड्स एंड सर्विसेज पर भी असर पड़ता है, और ऐसे में अगर तेल सस्ता होगा तो सीधा सीधा असर यहाँ पर भी पड़ेगा, और माल भाड़ा कम हो जाएगा, जिससे फल सब्जी और राशन समेत हर चीज़ें जो हर चीज़ों की कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं काबू में आ जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर यूएई ने हॉर्मुज स्ट्रेट की जो काट निकाली है उससे अर्थव्यवस्था को एक बड़ा सुरक्षा कवच मिल रहा है। अब जंग चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो जाए, लेकिन भारत की तेल सप्लाई पर ब्रेक इससे नहीं लगेगा, और इसको लेकर यूएई की ओर से अभी कोशिश की जा रही है। 2027 तक ये जो प्रोजेक्ट यूएई की ओर से बनाया जा रहा है इसे पूरा करने की बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि क्या 2027 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाता है, क्योंकि अभी जब युद्ध चला तो जाहिर तौर पर जो तनाव की स्थिति बनी उसके बाद जो है बहुत से ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं, या फिर यूँ कहूँ कि जो बहुत से ऐसे कारखाने हैं या फिर बहुत से ऐसे जो खदानें हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा असर भी पड़ा है, और इनका असर कहीं ना कहीं हो सकता है प्रोजेक्ट पर भी पड़ता नजर आए। लेकिन लोगों को ये उम्मीद है, हाल ही में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, पहले 3 रुपये का एक बढ़ाए जाते हैं और उसके बाद 90 पैसों के करीब की बढ़ोतरी होती है। इससे महंगाई का झटका आम जनता को लगा है, क्योंकि अभी हमारी जो निर्भरता है तेल को लेकर वो हार्मोज ऑफ स्टेट पर ज़्यादा है। अब ऐसे में अगर वहाँ पे सीधा एक पाइपलाइन जुड़ जाती है और ये पाइपलाइन ज़मीन के नीचे से आपको तेल निकाल कर दे देगी, उसके बाद भारत में जो तेल आयात होता है उसका जो प्रभाव है वो और भी ज़्यादा हो जाएगा, और कुल मिलाकर उपलब्धता जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही ज़्यादा जो कीमतें हैं वो काबू में आएगी, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा।